इंट्रोगेटिव, फिर ओपन सेंटेंस हो गया, फिर इंट्रोगेटिव हो गया, फिर इम्परेटिव सेंटेंस हो गया, एक्सक्लेमेटरी हो गया, ये सारे जो है ना सेंटेंस होते हैं, ये सब लॉजिक में स्टेटमेंट नहीं होते हैं। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था कि क्या है वहां पर डिफरेंट टाइप के जो है स्टेटमेंट्स क्या होता है, और कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है, सिंपल स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने लॉजिकल कनेक्टिव्स पढ़ा था। लॉजिकल कनेक्टिव्स में जो है फर्स्ट था वहां पर कंजंक्शन। कंजंक्शन मतलब क्या होता है, एंड होता है। कंजंक्शन का मतलब क्या था, एंड था। जब हम दो सिंपल स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करते हैं यूजिंग कनेक्टिव एंड, तो वो क्या हो जाता है, कंजंक्शन हो जाता है। उसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या था, ए के जैसा रहता है। वो कैसे रहता है, वो ए के जैसा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड ना स्टूडेंट्स। कंजंक्शन का टेबल हमने देखा था, ठीक है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं वो, फिर इसके बाद में आगे का भी करते हैं, ठीक है। तो लॉजिकल कनेक्टिव्स जो होते हैं, लॉजिकल कनेक्टिव्स में सबसे पहले कौन है, यहाँ पर कंजंक्शन है। कंजंक्शन का मतलब ही क्या होता है, एंड, और उसका सिंबॉलिक फॉर्म होता है ये, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है इसका ट्रुथ टेबल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ट्रुथ टेबल क्या था यहाँ पर, पहले हम लोग पी लिखते हैं, और फिर बाद में दो स्टेटमेंट के लिए पी एंड क्यू हो गया। सो ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स क्या होंगे, ट्रू हो जाएंगे। ऐसा होगा कि फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू एंड सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर फॉल्स होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स और सेकंड स्टेटमेंट ट्रू, और लास्ट में दोनों स्टेटमेंट्स क्या होंगे, फॉल्स होंगे। ये याद रखना, कभी भी दो बार ट्रू आएगा और दो बार यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा। 2 टाइम्स ट्रू 2 टाइम्स फॉल्स, यहाँ पर अल्टरनेट पर ट्रू फॉल्स और ट्रू फॉल्स, ये सीक्वेंस ही पूरा चैप्टर में फॉलो करेंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, पी एंड क्यू। एंड के लिए कंडीशन क्या होता है, पी भी ट्रू होना चाहिए और क्यू भी ट्रू होना चाहिए, तभी आंसर जो है ट्रू होगा, अदरवाइज क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। सो यहाँ पर देखो, ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो इसका आंसर ट्रू आ जाएगा, बाकी सबके लिए क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या नोट लिखा था, इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, then its truth value is true, ठीक है। अच्छा, ये कंजंक्शन हो गया। उसके बाद देखते हैं डिसजंक्शन क्या होता है। डिसजंक्शन में स्टूडेंट्स यहाँ पर तो दो सिंपल स्टेटमेंट्स को हम लोग जो है कनेक्ट करते हैं किसके साथ, और के साथ में, और इसका नोटेशन जो है वो वी के जैसा रहता है। किसके जैसा रहता है, वी के जैसा। सो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखना आप लोग, इफ टू और मोर स्टेटमेंट्स, या फिर ऐसे लिखो, इफ टू स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड, if two statements are combined using the connective or ठीक है।
then it is called as conjunction, sorry, disjunction. Then it is called as disjunction. So when two or more statements are connected with logical connective or, then the given statements are called as यहाँ पर disjunction. ठीक है. सो या फिर आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो कि जैसे कि दो सिंपल स्टेटमेंट हो गए और उन दोनों के बीच में और है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर डिसजंक्शन बोलते हैं. और इसको हमें डिनोट करना होता है, सेकेंड पॉइंट लिखोगे, इट इज डिनोटेड बाय फर्स्ट स्टेटमेंट P है, सेकेंड स्टेटमेंट Q है, और लॉजिकल कनेक्टिव यहाँ पर और यूज करना है. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P और Q. ये V के जैसा जो है, ये इसे हम लोग और कहते हैं. एंड read as P और Q. समझा सबको ये? यस सर. हाँ सर. तो ये जो है डिसजंक्शन होता है. अच्छा, ये कंजंक्शन का ट्रुथ टेबल हमने प्रिपेयर किया यहाँ पर कि जब दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू होंगे तभी यहाँ पर आंसर जो है वो ट्रू होता है, बाकी सबके लिए क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा. डिसजंक्शन के लिए भी देखो ट्रुथ टेबल क्या है, ये एक बार देख लो सब लोग. इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा. हो गया ये? हाँ सर. हाँ सर. हाँ. अच्छा, उसके बाद जो है इसका जो है हम लोग ट्रुथ टेबल देखते हैं. ट्रुथ टेबल में पहले एक स्टेटमेंट P होगा, सेकेंड स्टेटमेंट Q होगा, और यहाँ पर क्या होगा, P और Q होगा. अच्छा, और का मतलब क्या है, और का मतलब या फिर P जो है वो ट्रू होना चाहिए या फिर Q ट्रू होना चाहिए. ठीक है, दोनों में से एटलीस्ट एक स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए. और का मतलब क्या होता है, दोनों स्टेटमेंट में से कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए. और मतलब ही क्या होता है, या तो P या फिर Q. यहाँ पर ऐसा कंपलसरी नहीं है कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे. ठीक है, पहले में क्या कंडीशन था कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स क्या होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए. बट यहाँ पर और मतलब क्या हो जाता है कि एटलीस्ट एक स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका आंसर जो है वो ट्रू हो जाएगा. यहाँ पर नोट लिखना, if any one of the statement is true, then its truth value is true. कंजंक्शन के लिए याद रखना था कि दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए. ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों को ये याद रखना है कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट में से कोई एक भी अगर ट्रू है तो सब वैल्यूज क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे. सो यहाँ पर देखो, ये जो है क्या लिखोगे, 2 बार ट्रू और 2 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू और 1 बार फॉल्स. यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर कंडीशन क्या लिखा था हमने ये नोट में, एटलीस्ट एक स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए. तो यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो ये ट्रू आ जाएगा. इसमें T है और यहाँ पर F है, तो ये भी क्या हो जाएगा, T होगा, और यहाँ पर T आ जाएगा. लास्ट में क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों के दोनों क्या है, फॉल्स है. सो ये ट्रुथ टेबल सभी को समझा अच्छे से? यस सर. हाँ सर. यस सर. सर एक बार समझाओ ना. हाँ हाँ अहमद, एक मिनट. हाँ, सो यहाँ पर कंडीशन क्या था कि आइदर P या फिर Q जो है, दोनों में से कोई एक क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए. या तो P ट्रू होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, Q जो है ट्रू होना चाहिए. तो देखोगे अहमद ना, यहाँ पर स्टार्टिंग में P और Q देखो दोनों स्टार्टिंग में ट्रू है,
P भी ट्रू है, यहाँ पर Q भी ट्रू है, तो यहाँ पर ये ट्रू आ जाएगा। ठीक है, लास्ट कॉलम में देखो, लास्ट कॉलम में, सॉरी लास्ट हाँ रो में, हाँ लास्ट रो में देखोगे यहाँ पर ये वाला फर्स्ट रो, यहाँ पर फर्स्ट जो है P फॉल्स है और सेकंड Q भी फॉल्स है, तो इसलिए यहाँ पर आंसर भी इसका फॉल्स आ जाएगा। दोनों में से एक भी अगर ट्रू होगा तभी भी आंसर यहाँ पर ट्रू आता है, समझे? हाँ सर। हाँ, अच्छा ये कंजंक्शन हो गया, डिसजंक्शन हो गया। देन इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक है नेगेशन। थर्ड पॉइंट है नेगेशन। नेगेशन का मतलब होता है नॉट, और इसको एक वेव टाइप में ऐसे हम लोग सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉट होता है, हाँ ये नॉट। सो नेगेशन मतलब होता है नॉट। इसके लिए स्टेटमेंट देखो, इसके लिए स्टेटमेंट ऐसा होगा कि जैसे कि समझ लो वहां पर ऐसा बोला गया है, इसमें स्टेटमेंट का अपोजिट वैल्यू फाइंड करना होता है। क्या फाइंड करना होता है? अपोजिट वैल्यू। जैसे समझ लो एक P है, एक ही स्टेटमेंट दिया रहेगा हाँ इसमें, ठीक है, एक स्टेटमेंट P है, सो उसका नेगेशन कैसे फाइंड करोगे? P का अगर यहाँ पर वैल्यू जो है T है, तो उसी स्टेटमेंट का नेगेशन अगर लिखना होगा, जैसे समझ लो P है और उसका नेगेशन लिखना होगा, तो यहाँ पर एक ऐसा साइन ड्रॉ करोगे, नेगेशन ऑफ P कहते हैं इसको। अगर स्टेटमेंट कोई भी ट्रू होगा तो उसका नेगेशन जो है वो अपोजिट हो जाता है, तो ट्रू का जो नेगेशन होगा वो फॉल्स बन जाएगा, और अगर फॉल्स होगा तो उसका नेगेशन ट्रू आ जाएगा। समझे ये सब लोग? Yes, sir. हाँ, अगर देखो यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट दिया रहेगा ना, सो ट्रू का नेगेशन फॉल्स बनेगा और फॉल्स का नेगेशन क्या होगा? ट्रू हो जाएगा। एक एग्जांपल मतलब एक सम सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सर हाँ देखो, सर इसका डेफिनेशन नहीं है। है डेफिनेशन, देखो क्या है इसका जो है डेफिनेशन, फॉर एनी गिवन स्टेटमेंट, फॉर एनी गिवन स्टेटमेंट P, ठीक है, कोई एक स्टेटमेंट P दिया है, there is another statement, there is another statement, there is another statement which is defined, which is defined to be true when P is false, ठीक है, तो and false when P is true। सर ये एग्जांपल से समझाओ ना। हाँ हाँ एक मिनट, हाँ देखो यहाँ पर क्या लिखा है हम लोगों ने, पहले स्टेटमेंट देखते हैं आयुष। यहाँ पर ऐसा लिखा है फॉर एनी गिवन स्टेटमेंट P, ये दोनों टेबल को भी देखो समझ जाएगा। एक स्टेटमेंट दिया हुआ है P, देयर इज अनदर स्टेटमेंट विच इज डिफाइंड टू बी ट्रू। अच्छा देखो यहाँ पर ट्रू कब होगा? जब P फॉल्स होगा, विच इज डिफाइंड टू बी ट्रू व्हेन P इज फॉल्स। इसका मतलब क्या है? जब P फॉल्स होगा तो हम लोग वो स्टेटमेंट को जो डिफाइन करेंगे वो क्या बनेगा? ट्रू बनेगा। देखो यहाँ पर डिफाइन टू बी ट्रू, ट्रू कब होगा? जब P क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा। एंड फॉल्स कब डिफाइन होगा? जब P क्या होगा? ट्रू होगा। देखो यहाँ पर P अगर ट्रू है तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। समझे ये? हाँ सर। क्या लिखा है यहाँ पर? P जब है, P को हम लोग जो है ट्रू डिफाइन करेंगे जब P क्या दिया रहेगा? फॉल्स दिया रहेगा। और फॉल्स दिया रहेगा, सॉरी फॉल्स कब डिफाइन करेंगे? जब P का आंसर क्या रहेगा? ट्रू रहेगा। एक एग्जांपल देखते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि समझ लो यहाँ पर स्टेटमेंट ये है 2 + 2
2 + 2 = 4 है, तो ये ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू। ट्रू है। अच्छा, अब इसमें स्टेटमेंट देखो क्या लिखा है, हमें डिफाइन करना होगा जब अगर ट्रू होगा, p यहाँ पर क्या है, फॉल्स, सॉरी ट्रू है ना, p क्या है यहाँ पर, ट्रू है। सो नेगेशन में क्या होगा, p अगर ट्रू होगा, p इज ट्रू, तो नेगेशन में इसका अपोजिट हो जाता है। इसका मतलब अगर ये स्टेटमेंट का नेगेशन फाइंड करोगे तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, 2 + 2 = 4। इसका मतलब अब ये बन जाएगा फॉल्स। समझा ये? हाँ हाँ सर। सर। मतलब अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू होगा तो उसको हम लोग फॉल्स में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पर 2 + 2 = 4 है, सो उसका नेगेशन में नॉट आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 + 2 = 4 यहाँ पर, ये तो क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। सो जब स्टेटमेंट को ट्रू से फॉल्स में कन्वर्ट करोगे तो उसे हम लोग नेगेशन कहते हैं। समझा ये पार्ट? हाँ सर। यस सर। हाँ, हम लोग सम्स में करेंगे ना तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मीत समझा ये? यस सर। हाँ, निर्वृति, प्राची, स्नेहल, हाँ तनिष सर, समझा समझा। ये? यस सर। हाँ, कभी भी याद रखना कि जब स्टेटमेंट हमें ट्रू दिया है तो उसको हमें फॉल्स में कन्वर्ट करना होगा, अगर फॉल्स में दिया है तो उसको ट्रू में कन्वर्ट करना होगा। सो ये तीन यहाँ पर 3 डिफरेंट कनेक्टिव्स हमने पढ़ा। फर्स्ट था कंजंक्शन, सेकंड था यहाँ पर डिसजंक्शन, फिर थर्ड है नेगेशन, ठीक है। नेगेशन है, फिर उसके बाद में यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स में 2 टाइप होता है, एक इम्प्लीकेशन होता है और एक डबल इम्प्लीकेशन होता है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स में कंडीशनल स्टेटमेंट्स में 2 टाइप का होता है यहाँ पर। जो फर्स्ट टाइप है, जो फर्स्ट टाइप है ना, वो है यहाँ पर इम्प्लीकेशन। फर्स्ट टाइप क्या है, इम्प्लीकेशन है। और फिर जो सेकंड है वो है डबल इम्प्लीकेशन। अच्छा, इम्प्लीकेशन का मतलब ना एरो साइन होता है, एरो साइन से रिप्रेजेंट करते हैं इसको इम्प्लीकेशन का। अच्छा, यहाँ पर मैंने रॉन्ग लिख दिया, ये मैंने इम्प्लीकेशनल लिख दिया, यहाँ पर सिर्फ इम्प्लीकेशन है, ठीक है। सो इम्प्लीकेशन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर अगर सिंगल एरो है तो ये इम्प्लीकेशन होता है, और अगर डबल इम्प्लीकेशन मतलब दोनों साइड में एरो होगा, यहाँ पर भी एरो होगा और यहाँ पर भी एरो होगा। सो जब 2 स्टेटमेंट्स को अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं सिंगल एरो और डबल एरो से, तो वो इम्प्लीकेशन और डबल इम्प्लीकेशन बन जाएगा। अच्छा, ये एरो जो है ना, एरो के पहले जो है P रहेगा और यहाँ पर एरो के बाद में Q रहेगा, यहाँ पर भी पहले P और बाद में Q। अच्छा, इम्प्लीकेशन में हमेशा याद रखना ये वर्ड यूज होता है, इफ और देन। इफ और देन किसके लिए यूज होगा, इम्प्लीकेशन के लिए। और डबल इम्प्लीकेशन के लिए इफ एंड ओनली इफ यूज होगा, इफ एंड ओनली इफ यूज होगा। तो सबसे पहले हम इम्प्लीकेशन देखते हैं, जो हमारा फोर्थ टाइप हो जाएगा इम्प्लीकेशन। अच्छा, इम्प्लीकेशन को अब देखो कैसे लिखोगे यहाँ पर। इसके लिए स्टेटमेंट क्या है, इसके लिए स्टेटमेंट है इफ 2 or more statements, if 2 or more statements are combined using the connective if then,
using the connective if then, ठीक है। सो आगे लिखोगे यहाँ पर then it is called implication और कंडीशनल, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है? कंडीशनल है। हाँ, सर कंडीशनल इम्प्लीकेशन। माइक म्यूट रखो, ठीक है। कंडीशनल इम्प्लीकेशन भी इसको बोला जाता है। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसका जो है नोटेशन कैसा होता है? इट इज डिनोटेड बाय P सिंगल एरो Q और P, अच्छा यहाँ पर 2 लाइन होता है और फिर एक सिंगल एरो होता है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों भी रिप्रेजेंटेशन हम लोग यहाँ पर कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड रीड एज उसको रीड कैसे करना है? P इम्प्लीकेशन Q ऐसे रीड करोगे, या फिर अच्छा हम लोग स्टेटमेंट को कैसे यहाँ पर लिखते हैं? ये फॉर्मेट में लिखते हो ना, इफ और देन के फॉर्मेट में हम लोग लिखते हैं। तो इसका मतलब इसको कैसे लिखेंगे? इफ और देन। तो इफ और देन के बीच में यहाँ पर P और Q आता है। इसका मतलब कैसे है? पहले यहाँ पर इफ आ जाएगा और यहाँ पर फिर देन आता है ना, इफ और देन। तो इफ और देन के बीच में इफ के बाद में P आता है और देन के बाद में Q आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इफ P देन Q। एक बार ये स्टेटमेंट अच्छे से देख लो, इसका रिप्रेजेंटेशन देख लो, इसको कैसे रीड करने हैं वो एक बार पढ़ लो अच्छे से। किसी को डाउट है इसमें? नो सर। बाकी लोगों को? नो सर। हाँ। अच्छा, इसका ट्रुथ टेबल देखो। इसका जो है ट्रुथ टेबल क्या होगा? इम्प्लीकेशन का जो है ट्रुथ टेबल यहाँ पर, इम्प्लीकेशन में हमेशा याद रखना फॉल्स तभी होता है, यहाँ पर एक नोट लिखना पहले। इम्प्लीकेशन के लिए एक नोट है, स्टेटमेंट यहाँ पर ये है, द इम्प्लीकेशन, द कंडीशनल स्टेटमेंट ऐसे लिखो, द कंडीशनल स्टेटमेंट P implication Q is false, ठीक है। P implication Q false कब होगा? only if P is true। ये एक बार अच्छे से पढ़ोगे ना ये सब तो क्लियर हो जाएगा। बहुत इजी टॉपिक है।
if P is true and Q is false. So ये बात हमेशा याद रखना कि अगर फर्स्ट P जो है वो ट्रू है, P क्या है ट्रू है और Q क्या है फॉल्स है, तभी इसका आंसर जो है वो किस में आएगा, हमें फॉल्स में आएगा. P और Q जो है ट्रू और फॉल्स का सीक्वेंस होगा, मतलब पहला स्टेटमेंट ट्रू और दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स और बीच में इंप्लीकेशन होगा, तभी आंसर फॉल्स आएगा, बाकी सबके लिए ट्रू आ जाएगा. सो इसका ट्रूथ टेबल हम लोग देखो कैसे ड्रॉ करते हैं. यहाँ पर ट्रूथ टेबल ही इंपॉर्टेंट है यहाँ सब. सो देखो इसमें क्या हो जाएगा, पहले P और फिर यहाँ पर Q और फिर P और Q को हम लोग इंप्लीकेशन से ज्वाइन करते हैं. सो स्टूडेंट्स फर्स्ट में 2 बार ट्रू और 2 बार फॉल्स, यहाँ पर 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू और 1 बार फॉल्स. ओके, सो अब हम क्या करते हैं, देखो इंप्लीकेशन का क्या रूल होता है, जब फर्स्ट स्टेटमेंट अगर ट्रू है और सेकेंड स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तभी फॉल्स आ जाएगा. तो ऐसा कौन सा यहाँ पर टाइप दिख रहा है आपको, कौन से रो में? ट्रू फॉर सेकंड सेकंड बराबर, सेकंड में. हाँ, तो हम लोग इसको जो है फॉल्स लिखेंगे, बाकी सबके लिए जो है ट्रू लिखेंगे. और कभी भी याद रखना जो पैटर्न होता है ना, अब यहाँ पर पहले कैसा है, पहले P है और फिर बाद में Q है, तो हमें सीक्वेंस ऐसे ही फॉलो करना है, पहले P को देखना है बाद में Q को देखना है. अच्छा, अगर ऐसे सीक्वेंस आ गया Q इंप्लीकेशन P, मतलब हमें ऐसे देखना होगा, तो बताओ इसमें कौन सा फॉल्स आएगा? थर्ड आ जाएगा. ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना, ये तो अभी हमें पढ़ना नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड पे फॉल्स आ जाएगा, बाकी सबके लिए क्या आ जाएगा, ट्रू. ट्रूथ टेबल सबको समझा अच्छे से? यस सर. हाँ सर. ठीक है, तो सो इम्प्लीकेशन में फर्स्ट स्टेटमेंट अगर ट्रू है और सेकंड स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो उसका रिजल्ट जो है वो फॉल्स होगा, बाकी सबके लिए क्या होगा, यहाँ पर ट्रू हो जाएगा. अब देखो हम लोग यहाँ पर, और ये सब याद कैसे रहेगा आप लोगों को, कंजंक्शन मतलब एंड था. एंड का मतलब क्या, दोनों ट्रू होना चाहिए. एंड मतलब ये भी और वो भी. ठीक है, दोनों क्या होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए. और का मतलब, और मतलब क्या है, या तो फर्स्ट स्टेटमेंट या फिर सेकंड स्टेटमेंट, दोनों में से कोई एक ट्रू होगा तो सब स्टेटमेंट ट्रू आ जाएगा वहां पर, ट्रूथ वैल्यू. नेगेशन में क्या करते हैं, अपोजिट करते हैं, जैसे ट्रू है तो उसका फॉल्स कर देंगे और अगर फॉल्स है तो उसका ट्रू कर देंगे. इम्प्लीकेशन में क्या होता है, इफ और देन से ज्वाइन करते हैं, पहले इफ आता है फिर P आएगा, देन Q, फिर क्या आएगा, देन Q आ जाएगा. ठीक है, इफ P देन Q आता है. ठीक है, उसके बाद में इसका जो ट्रूथ टेबल है, इसका जो ट्रूथ टेबल है वो कैसा रहता है कि अगर सीक्वेंस ऐसे होगा ट्रू फॉल्स का, तब वहां पर फॉल्स आएगा, बाकी सबके लिए क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा. अच्छा, लास्ट यहाँ पर कनेक्टिविटी, मतलब सॉरी, लास्ट कनेक्टिव जो है, लास्ट कनेक्टिव है डबल इम्प्लीकेशन. डबल इम्प्लीकेशन का मतलब देखो क्या होगा, फिफ्थ है ये डबल इम्प्लीकेशन. डबल इम्प्लीकेशन में डबल एरो होता है. ठीक है, अच्छा इसको बाय कंडीशनल भी बोलते हैं. बाय कंडीशनल मतलब, बाय मतलब 2 रहता है ना, बाय का मतलब होता है 2, बाय कंडीशनल भी इसको बोला जाता है. अच्छा, इसमें क्या रहता है, जब हम 2 स्टेटमेंट्स को इफ एंड ओनली इफ से ज्वाइन करते हैं, जब हम 2 स्टेटमेंट्स को इफ एंड ओनली इफ से ज्वाइन करते हैं तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, डबल इम्प्लीकेशन और बाय कंडीशनल कहते हैं. सो इसके लिए स्टेटमेंट लिखना आप लोग. इतने सारे ही कॉन्सेप्ट है, इसके बाद सब एक्सरसाइज स्टार्ट होगा फिर. हाँ,
स्टार्टिंग में ही इसके थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट है, बाद में फिर हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. If two statements are combined, using the logical connective, क्या यूज करना है हमें? इफ एंड ओनली इफ यूज करना है. इफ एंड ओनली if two statements are combined using the logical connective if and only if, then it is called as biconditional or double implication. ठीक है, डबल इम्प्लीकेशन. इसका रिप्रेजेंटेशन देखो कैसा होगा. यहाँ पर इसका जो है रिप्रेजेंटेशन, या फिर इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय डबल एरो होगा. ठीक है, और यहाँ पर P होगा और यहाँ पर Q होगा. ये एक रिप्रेजेंटेशन हो गया. और ये देखो यहाँ पर P डबल एरो और Q, ये हो गया. और एक हो जाएगा यहाँ पर P, दो लाइन होगा और फिर दोनों साइड एरो होगा. ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो हाँ इसको. और यहाँ पर नेक्स्ट क्यू लिखा. सर आपने पीपी लिखा है. अच्छा सॉरी, यहाँ Q, ये जो है यहाँ पर Q होगा. करेक्ट. अच्छा, इसको रीड करना होगा. एंड रीड एज P बाइकंडीशनल Q. इसको रीड करना है P बाइकंडीशनल Q. या फिर पहले देखो यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ लिख लेना. पहले स्टेटमेंट P होगा और बाद में क्या होगा? Q हो जाएगा. एक बार देख लो ये. अगर हम लोग दो स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करते हैं इफ एंड ओनली इफ से, सो वो डबल इम्प्लीकेशन होगा. उसका रिप्रेजेंटेशन हो गया. और उसको हम लोग कैसे रीड करते हैं वो हो गया यहाँ पर. किसी को डाउट है किसी भी पॉइंट में? नो सर. No, sir. हाँ, अच्छा, इसका जो है नोट यहाँ पर हम लोग लिखेंगे. इसके लिए नोट लिखना है यहाँ पर. नोट में ये लिखना कि जब दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर अगर सेम होते हैं तभी यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगा. बाइकंडीशनल स्टेटमेंट P double arrow Q is true if and only if P and Q have same truth values. अगर P और Q का सेम वैल्यूज होगा, सेम ट्रुथ वैल्यूज होगा, तो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू हो जाएगा. नोट समझा सबको?
हाँ सर। हाँ sir. अच्छा, इसका जो है लॉजिकल मतलब ये ट्रुथ टेबल देखो क्या होगा इसका। लास्ट, ये एक लास्ट ट्रुथ टेबल है। सो यहाँ पर स्टेटमेंट P होगा, यहाँ पर Q होगा, और यहाँ पर P डबल इम्प्लीकेशन, और यहाँ पर Q रहेगा। सो यहाँ पर ऑप्शंस कैसे होंगे हमारे पास, 2 बार ट्रू और 2 बार फॉल्स, एक बार ट्रू, एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू और एक बार फॉल्स। अच्छा, हम लोगों ने नोट में देखो ये पॉइंट लिखा है। नोट में हम लोगों ने क्या पॉइंट लिखा है, बाय कंडीशनल स्टेटमेंट इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ P एंड Q हैव सेम ट्रुथ वैल्यूज। तो अगर दोनों का सेम ट्रुथ वैल्यूज होगा तभी ट्रू आएगा। तो इसमें बताओ कौन सा रो जो है ट्रू होगा, फर्स्ट वन। फर्स्ट। First or last? फर्स्ट वाला, और कौन सा, थर्ड वाला। लास्ट। फर्स्ट एंड Fourth. लास्ट होगा। देखो फर्स्ट में दोनों ट्रू है और लास्ट में दोनों फॉल्स है, तो ट्रू होगा। बाकी सबके लिए क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। Yes. समझा सबको? हाँ सर। Yes. हाँ, यहाँ पर देखो दोनों जो है ट्रू है। फर्स्ट केस में दोनों जो है ट्रू है, इसीलिए यहाँ पर इसका वैल्यू जो है हम लोगों को ट्रू मिल गया। और यहाँ पर दोनों क्या है, फॉल्स है। तो दोनों सेम है तो क्या आता है, यहाँ पर आंसर ट्रू आता है। समझा ये सम सबको, मतलब ये पार्ट समझा सबको? हाँ Yes. सर। हाँ सर। अच्छा, सारे ट्रुथ टेबल हमने प्रिपेयर कर लिए। एक बार रिवीजन कर दो कि याद है सबको अच्छे से। बोलो। रिवीजन कर दो। अच्छा, एंड के लिए बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तभी आंसर जो है ट्रू आएगा। ठीक है। और के लिए एटलीस्ट वन स्टेटमेंट इज ट्रू, तब इसका आंसर ट्रू आएगा। थर्ड जो है नेगेशन था। नेगेशन में क्या होता है, अपोजिट लिखना होता है। जैसे अगर ट्रू है तो उसका क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। ट्रू है तो उसका फॉल्स हो जाएगा, और अगर फॉल्स है तो उसका नेगेशन क्या होगा, ट्रू आ जाएगा। समझा ये सबको? यस सर। हाँ, इम्प्लीकेशन में क्या होता है, इम्प्लीकेशन में अगर ट्रू और फॉल्स होगा, ये सीक्वेंस होगा तभी फॉल्स आएगा, बाकी सबके लिए ट्रू आ जाएगा। और डबल इम्प्लीकेशन के लिए क्या कंडीशन है, अगर सेम ट्रुथ वैल्यूज है, तो आंसर ट्रू आ जाएगा। एक बार ये देख लो अच्छे से पांचों भी। अगर कुछ डाउट है तो इसमें पूछो। हाँ, कहीं पर भी डाउट होगा तो अभी पूछ लो, क्योंकि फिर बाद में जब सम वगैरह स्टार्ट करेंगे ना, तो फिर अगर ये सब पार्ट क्लियर नहीं रहेगा तो सम नहीं समझेगा। हाँ, किसी में भी अगर डिफिकल्ट हो रहा है तो पूछो। हाँ, नहीं है डाउट? नो सर। No sir. सर लास्ट वाली स्लाइड दिखाओ। हाँ, एक मिनट। हाँ, थैंक यू सर। सो जितने भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स थे वो हमने कवर कर लिए। ठीक है। उसके बाद में अब देखो एक्सरसाइज ओपन करो, वहां पर फर्स्ट एक्सरसाइज ओपन करो। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा कंप्लीट हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट हो गया था। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 देखो।
क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है? अच्छा, आप लोगों के पास में तो अभी टेक्स्ट बुक होगा नहीं, बट ये जो है पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करके रखो। हाँ, लेक्चर्स के बाद में वो सारे सम्स जो है प्रैक्टिस करो अच्छे से। एक्सरसाइज 1.1 पेज नंबर है, पेज नंबर 6 है आई थिंक। हाँ, पेज नंबर जो है 6 एंड 7 है, पेज नंबर 6 एंड 7। अच्छा, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें क्या दिया है? राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट्स सिंबॉलिकली। राइट द फॉलोइंग compound statements symbolically। अच्छा, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, नागपुर इज इन महाराष्ट्र। नागपुर इज इन महाराष्ट्र and Chennai is in Tamil Nadu। अच्छा, तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स को कौन से कनेक्टिव से ज्वाइन किया है बताओ? कंजंक्शन से ज्वाइन किया है, करेक्ट। कंजंक्शन से ज्वाइन किया है क्योंकि देखो यहाँ पर एंड है, ये कौन है? कंजंक्शन है। अच्छा, एंड के पहले जो है वो पी का स्टेटमेंट होता है और एंड के बाद वाला जो होता है वो क्यू का स्टेटमेंट होता है। सो हम लोग यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, लेट पी को डिफाइन करो। पी क्या है यहाँ पर? नागपुर इज इन, हाँ एक सेकेंड, नागपुर इज इन महाराष्ट्र। ठीक है, और फिर क्यू को डिफाइन करो, एंड के बाद वाला जो स्टेटमेंट होगा, चेन्नई इज इन तमिलनाडु। ये डिफाइन करने के बाद में इसका सिंबॉलिक फॉर्म देखो क्या होगा। सिंबॉलिक फॉर्म इसका जो है, अच्छा चेन्नई इज इन तमिलनाडु ये क्यू है और नागपुर इज इन महाराष्ट्र ये पी है। तो पहले पी का स्टेटमेंट है, बाद में क्यू का स्टेटमेंट है, एंड मतलब क्या? कंजंक्शन। हो गया ये सब, समझा सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो यहाँ पर ना हमें सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले कनेक्टिव ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा कनेक्टिव है। यहाँ पर कनेक्टिव ढूंढने के बाद में जो कनेक्टिव के पहले होगा वो पी और जो कनेक्टिव के बाद में होगा वो क्यू हो जाएगा। सो पी और क्यू को डिफाइन करना, ठीक है, और जैसा स्टेटमेंट दिया ना उसी फॉर्मेट में वहां पर स्टेटमेंट को लिखना पड़ेगा अपने को सिंबॉलिक फॉर्म में। सेकेंड देखो क्या है, सेकेंड प्रॉब्लम है, triangle is equilateral, or isosceles। triangle is equilateral और isosceles। अच्छा, तो ये बताओ आप लोग, यहाँ पर कनेक्टिव कौन है? और यहाँ पर बराबर। हाँ, तो यहाँ पर जो कनेक्टिव है वो कौन है? वो और है। तो और के पहले पी है और के बाद जो है वो क्यू है। तो यहाँ पर ऐसे लिखोगे, लेट पी ट्राइंगल इज इक्विलैटरल।
अच्छा क्यू का स्टेटमेंट बताओ क्या होगा? Isolate. Triangle is isolated. हाँ, ट्राइंगल इज आइसोसेलेस हो जाएगा। सिर्फ आइसोसेलेस लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो क्यू जो है, हाँ क्यू जो है वो क्या होगा? ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। अच्छा अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म देखो क्या होगा। इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर, पहले पी है फिर बाद में क्यू है, और का मतलब वी यहाँ पर आ जाएगा। ये सेकंड सम भी समझा आप लोगों को? Awesome. हाँ सर। हाँ, कंप्लीट कर लो ये दोनों सम। कुछ भी डाउट होगा तो पूछो। हाँ हो गया ये? हाँ सर। Yes, sir. अच्छा डिफिकल्ट नहीं लग रहा है ना ये किसी को? नो सर। हाँ नो सर। अच्छा नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो क्या है, थर्ड वाला। नेक्स्ट जो है थर्ड प्रॉब्लम यहाँ पर, उसमें ऐसा दिया है द एंगल इज राइट एंगल, द एंगल इज राइट एंगल the angle is right angle if and only if and only if it is of measure 90 डिग्री। अच्छा तो यहाँ पर बताओ कनेक्टिव कौन सा यूज किया है? Double implication. If and only if. बराबर, इफ एंड ओनली इफ यूज किया है, मतलब डबल इम्प्लीकेशन यूज किया है। ठीक है, तो यहाँ पर कनेक्टिव देखोगे तो इफ एंड ओनली इफ है, मतलब डबल इम्प्लीकेशन है। अच्छा इफ एंड ओनली इफ के पहले जो है वो क्या होगा? पी का स्टेटमेंट। तो यहाँ पर लेट पी के लिए क्या लिखोगे? द एंगल इज राइट एंगल, द एंगल इज राइट एंगल। ठीक है, और क्यू का स्टेटमेंट बताओ क्या होगा? क्यू का स्टेटमेंट क्या होगा? The angle is of 90 degree. नहीं नहीं, देखो ध्यान से। द एंगल इज राइट एंगल इट नहीं इज नहीं नहीं नहीं, सुनो क्या करना है। जब हमें इफ, इसमें चेंजेस कुछ भी नहीं होगा। देखो पहले में वहां पर सिर्फ एक वर्ड दिया था, इसीलिए हमने वहां पर लिखा ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस। और यहाँ पर तो स्टेटमेंट दिया ही है ना, इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री, तो वही लिखेंगे हम लोग। हाँ, कोई चेंजेस वगैरह करना नहीं है। हाँ यहाँ पर हाँ इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। इफ एंड ओनली इफ के पहले पी, इफ एंड ओनली इफ के बाद में क्यू। अब स्टेटमेंट हम लोगों ने पी एंड क्यू से डिफाइन कर दिया है। अब उसका सिंबॉलिक फॉर्म, हो जाएगा यहाँ पर, पहले पी और फिर बाद में क्यू। डबल इम्प्लीकेशन मतलब डबल एरो। समझा ये सब? Awesome. यस सर। हाँ। अच्छा नेक्स्ट सम है, एंगल इज नाइदर acute nor obtuse। अच्छा इसमें बताओ
यहाँ पर कोई कनेक्टिव दिख रहा है क्या? नो सर। नहीं दिख रहा है। अच्छा, नाइदर नॉर, ये एक तरफ से देखा जाए तो ये किसका काम करता है? नेगेटिव स्टेटमेंट का काम करता है ना, नाइदर नॉर। Yes, sir. हाँ सर। हाँ सर। हाँ। अच्छा, नाइदर नॉर इसका मतलब ये भी नहीं है और वो भी नहीं है। एंगल ना तो एक्यूट एंगल है ना तो ऑब्ट्यूज है, ये भी नहीं है और ये वो भी नहीं है ना, मतलब यहाँ पर ऐसा हो जाता है। एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज बोला है। सो इसका मीनिंग क्या होगा? जो एंगल है, ठीक है, एंगल है यहाँ पर, अगर हम लोग इसको कंसीडर करते हैं, नाइदर नॉर जो है ये एंड का काम करता है। हाँ, पहले भी मैंने बताया था आप लोगों को, नाइदर नॉर जो है ये एंड का काम करता है। लिख लो चाहिए तो कहीं पर, नाइदर नॉर किसका काम करता है? यहाँ पर जो है वो एंड का काम करता है ये। सो एंड के लिए हम लोग यहाँ पर सिंबॉलिक फॉर्म जो है कंजंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। तो हम लोग ये नाइदर नॉर की जगह पे, नाइदर मतलब ये नॉट होता है और नॉर का मतलब भी नॉट होता है। नॉट मतलब क्या? नेगेशन आता है। क्या आता है? नेगेशन आता है, ठीक है। सो यहाँ पर कैसे लिखेंगे हम इसको? लेट पी को हम लोग डिफाइन करते हैं, नाइदर वगैरह मत कंसीडर करो। हाँ, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा? एंगल इज एक्यूट एंगल हो जाएगा यहाँ पर, एंगल इज एक्यूट। अच्छा, क्यू का स्टेटमेंट क्या होगा? एंगल इज ऑब्ट्यूज। समझा ये पार्ट सबको? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, एंगल इज एक्यूट एंड क्यू के लिए क्या होगा? एंगल इज ऑब्ट्यूज। अच्छा, ये जो नाइदर नॉर है ना, ये सिर्फ नॉट का काम करते हैं, नॉट का काम करते हैं, और जो उन दोनों के बीच का जो कनेक्टिव होता है वो एंड होता है। सो पहले पी लिखना, पहले यहां पर हम लोग पी लिखेंगे, पहले स्टेटमेंट पी आएगा, बाद में क्यू आ जाएगा। नाइदर नॉर किसके लिए होता है? एंड के लिए होता है। अच्छा, नाइदर नॉर है, इसका मतलब नेगेशन भी आएगा। दोनों के पहले देखो नेगेशन है, नाइदर अक्यूट बोला है नॉर ऑब्ट्यूज बोला है, इसका मतलब नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू हो जाएगा। एक बार देख लो ये सब। नाइदर नॉर मतलब नेगेशन होता है, नॉट होता है, ठीक है। और नाइदर नॉर मतलब क्या है? वहां पर एंड का भी काम करते हैं वो। सर हाँ बोलो। एक बार रिपीट करो ना ये नाइदर नॉर वाला सॉन्ग। हाँ, तो यहाँ पर कैसा है ना स्नेहल, जो हाँ सर। नाइदर, हाँ, जो नाइदर नॉर होता है ना, ये नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए होता है, नॉट के लिए होता है। नाइदर अक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज, इसका मतलब क्या है? अक्यूट एंगल भी नहीं है और ऑब्ट्यूज एंगल भी नहीं है। मतलब कि जो स्टेटमेंट हमने पी को देखो क्या कंसीडर किया है? एंगल इज अक्यूट एंगल हमने कंसीडर किया है ना। पी के लिए देखो यहाँ पर हमने क्या डिफाइन किया है? पी के लिए एंगल इज एंगल इज एक्टिव। क्यूट, बट यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है? नाइदर बोला है, इसीलिए हम लोग देखो यहाँ पर नेगेशन यूज किए हैं। समझा? समझा सर। हाँ, नॉर ऑब्ट्यूज बोला है, इसका मतलब ये है कि वापस नेगेशन आएगा। सिंपल याद रखना है आप लोगों को, जब भी नाइदर नॉर आता है तो नेगेशन आएगा दोनों जगह पे, और फिर ये जो है एंड का काम करते हैं। समझा सर। हाँ, ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, ओके। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो अभी, फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया है उसमें? इफ ट्रायंगल ABC, if triangle ABC is right angle, if triangle ABC is right angle at B, then measure of angle A
प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इक्वल्स टू क्या आएगा 90 डिग्री। अच्छा यहाँ पर बताओ कनेक्टिव क्या यूज किया गया है? Then if and then. इफ और देन। सो इफ के बाद वाला स्टेटमेंट जो होता है वो पी का होता है स्टूडेंट्स। इफ के बाद कौन होता है? पी होता है। सो लेट पी ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल। एट बी। तो यहाँ पर पी का स्टेटमेंट हमने डिफाइन कर दिया। क्यू के लिए बताओ कौन होगा? Major angle A plus Major angle major A angle C is equal to 90 degree. हाँ, मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल्स टू 90। अच्छा इफ और देन ज्वाइन किया है ना, तो कौन सा सिंबॉलिक मतलब यहाँ पर कौन सा कनेक्टिव आएगा? single arrow. सिंगल एरो आ जाएगा। पी और क्यू और यहाँ पर सिंगल एरो। सभी को समझा ये सम? हाँ सर। हाँ सर। हाँ। अच्छा इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग बताओ मुझे। इसका जो है क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग बताओ। हिमा दास wins gold medal. Hina Das wins gold medal if and only if and only if she runs fast. अच्छा तो इसमें P और Q का स्टेटमेंट बताओ कौन होगा? P का हिमा दास स्टेटमेंट wins हिमा gold दास medal. wins gold medal. हाँ, इफ एंड ओनली इफ के पहले वाला जो है वो P हो जाएगा। इफ एंड ओनली इफ के पहले वाला स्टेटमेंट क्या होगा? P. सो हिमा दास विंस गोल्ड मेडल। और Q का स्टेटमेंट बताओ क्या होगा? She runs fast. हाँ, शी रन्स फास्ट। सॉरी ओके। अच्छा इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा बताओ? Double arrow. Double arrow. डबल एरो हो जाएगा। P और यहाँ पर Q और यहाँ पर डबल एरो। ठीक है, सो ये भी कंप्लीट हो गया। हाँ देख लो ये दोनों सम, कुछ डाउट है इन दोनों में? No sir. No sir. हाँ लास्ट सम देखो। और मिलता है ना टेक्स्ट बुक अगर नियर बाय कहीं पर शॉप पे, तो आप लोग ले लेना। हाँ 7th सम देखो यहाँ पर। किसी को डाउट तो नहीं है ना कि 11th पास होंगे कि नहीं होंगे? Right. सर एक सर हाँ सर हम लोग का एग्जाम हुआ है। अच्छा, x is not irrational number. X is not irrational number, but is a square of an integer. But is a square of an integer. अच्छा ये बताओ यहाँ पर कौन कनेक्टिव का काम कर रहा है? But सर बट हाँ बट जो है ये क्या है? कनेक्टिव का काम कर रहा है। अच्छा बट किसका काम होता है? मतलब ये कौन सा कनेक्टिव में आता है? कंजंक्शन, डिसजंक्शन, किस में आता है? ये कंडक्टर conjunction. कंजंक्शन में आता है। ये एंड में आता है। हाँ याद रखना, तो एंड में आता है। तो बट के पहले जो है ये पूरा टर्म जो है वो किसके लिए होगा? पी के लिए हो जाएगा। अच्छा पी के स्टेटमेंट में देखो नॉट भी आया है। हाँ sir. English. पी के स्टेटमेंट में क्या आया है? नॉट भी आया है। ठीक है, सो हम लोग कभी भी याद रखो नॉट को ना कभी भी कंसीडर जब करते हैं तो उसको वहां पर लिखना नहीं होगा। लेट पी नॉट मत लिखना। हाँ
जैसे नाइदर नॉर वाला सम था, x इज इररेशनल नंबर, क्योंकि उसको सिंबॉलिक फॉर्म में हम लिखेंगे यहाँ नॉट को, इररेशनल नंबर। p जो है ये क्या है, हमने कंसीडर किया x इज इररेशनल नंबर, और q जो है अब यहाँ पर इज अ स्क्वायर ऑफ, ऐसे नहीं लिख सकते डायरेक्ट, तो उसको लिखना पड़ेगा x इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। अच्छा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट में नॉट भी है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट में अगर नॉट है तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म देखो क्या हो जाएगा, p वैसे ही लिखोगे, q वैसे ही लिखना है, बट मतलब ये एंड हो जाएगा, बट फर्स्ट स्टेटमेंट में नॉट है तो यहाँ पर नेगेशन भी आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें किसी को डाउट है? नो सर। नो सर। मीत समझा ये? यस सर। हाँ, बाकी सौरभ समझा ये? अंजलि, यस सर। यस सर। मिताली, पूर्वा, सना समझा? यस सर। हाँ। अच्छा, ये हमारा सेकेंड सम जो है कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखो जो है क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में सिंबॉलिक के साथ में, सिंबॉलिक फॉर्म के साथ में ट्रुथ वैल्यूज भी लिखना है, ठीक है। सिंबॉलिक फॉर्म के साथ में जो है हमें ट्रुथ वैल्यूज भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग सबसे पहले। यहाँ पर कोई ऐसा क्वेश्चन दिया है, राइट द ट्रुथ वैल्यूज, राइट द ट्रुथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, ट्रुथ वैल्यू जो है दो टाइप के होते हैं, एक ट्रू और एक फॉल्स। सो इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है 4 is odd, 4 is odd और 1 is prime। तो पहले हम इसमें से ये डिफाइन करते हैं दो स्टेटमेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। यहाँ पर सॉल्यूशन इसका जो है p के लिए हम लोग कंसीडर करेंगे 4 is odd, और q के लिए कंसीडर करोगे, q के लिए क्या कंसीडर करोगे, 1 is prime। अच्छा, ये बताओ 4 ऑड नंबर है और 1 इज प्राइम, ये दोनों ट्रू है कि फॉल्स है? फर्स्ट बताओ, p ट्रू है कि फॉल्स है? सर फॉल्स। फॉल्स। इज फॉल्स। p जो है वो फॉल्स है। अच्छा, q जो है 1 इज प्राइम बोला है, तो ये ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स। ये भी फॉल्स है, क्योंकि प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है? 2 से स्टार्ट होता है। अच्छा, दोनों को देखो किस कनेक्टिव से ज्वाइन किया है, और से। किससे ज्वाइन किया है? और से। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा? इसका जो है सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा? p है और q है, दोनों को और से ज्वाइन किया है। अच्छा, p का वैल्यू क्या है? फॉल्स है। q का वैल्यू भी क्या है? फॉल्स है। अच्छा, आप लोग ये बताओ और का मतलब क्या होता है, जो आज हमने देखा, ये वाला स्लाइड देखो। हाँ, ये देखो और वाला जो हमने देखा था, और के लिए अगर दोनों फॉल्स होगा, ये वाला देखो यहाँ पर, ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, तो आंसर क्या आता है? फॉल्स आता है। सो यहाँ पर देखो आप लोग ध्यान से, तो अगर फॉल्स को और फॉल्स को अगर हम यहाँ पर ज्वाइन करते हैं, किससे? कनेक्टिव और से। और का मतलब क्या होता है? दोनों में से एक स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए, बट यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, तो इसका आंसर ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा? फॉल्स। 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 फॉल्स आ जाएगा। ये याद रखना, और के लिए कंडीशन क्या होता है? दोनों में से एक स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए, बट यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स जो है फॉल्स है, इसका मतलब इसका आंसर जो आएगा वो फॉल्स आ जाएगा। वापस रिपीट करूं या समझा ये सम? समझा सर। हाँ। सेकेंड प्रॉब्लम बताओ आप लोग। इसमें
P और Q कौन है ये बताना आप लोग। 64 is a perfect square. 64 is a perfect square and 46 is a prime. अच्छा बताओ आप लोग इसमें P और Q कौन है? 64 is a perfect square. P. 64 is a perfect square. बराबर। P जो है यहाँ पर 64 is a perfect square. 64 is a perfect square. अच्छा Q बताओ कौन है Q? 46 is a prime. 46 is a prime. 46 is a prime. अच्छा अब दोनों को हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंबॉलिक फॉर्म यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो दोनों को ना एंड से ज्वाइन किया है, तो यहाँ पर P आ जाएगा, यहाँ पर Q आ जाएगा। एंड मतलब ये A जैसा आ जाएगा। अच्छा P बताओ ट्रू है कि फॉल्स है? True. P जो है वो ट्रू है। एंड Q क्या है बताओ, ट्रू है कि फॉल्स है? false, True. False. Q जो है फॉल्स है। अच्छा ये बताओ एंड के लिए कंडीशन क्या होता है? एंड में दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होने चाहिए, बट यहाँ पर एक स्टेटमेंट फॉल्स दे दिया है, तो उसका आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा? false, False. फॉल्स आ जाएगा। देख लो ये दोनों सम एक बार अच्छे से। Done, sir. हाँ इसमें डाउट नहीं है ना किसी को? No, sir. अच्छा थर्ड प्रॉब्लम आप लोग खुद से ट्राई करो अभी। देखो क्वेश्चन क्या है। थर्ड प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करो। 5 is a prime number. 5 is a prime number and 7 divides 94। इसका आंसर बताओ आप लोग सॉल्व करके। 2 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास। हाँ Done, sir. done, sir. क्या Done, मिला? sir. क्या मिला? F, False. false, फॉल्स मिला? हाँ, हाँ sir. सर। सर हाँ बोलो। सर ये ट्रू भी तो हो सकता है ना अच्छा ट्रू क्यों हो सकता है बताओ? सर 94 को अगर मतलब 7 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, लेकिन डिवाइड तो होगा ना। डिवाइड्स बोला है ना, इसका मतलब परफेक्ट डिवाइड होना चाहिए। ओके सर। हाँ ठीक है। यहाँ पर जो है परफेक्ट डिवाइड होना चाहिए। हाँ तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखोगे सबसे पहले? ये देख लो सब लोग। लेट P 5 इज अ प्राइम नंबर। अच्छा 5 जो है प्राइम नंबर है क्या? हाँ, sir. हाँ तो ये आंसर इसका ट्रू आ जाएगा। और 94 जो है 7 डिवाइड्स 94,
तो ये क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा इसका, P एंड Q। सो ये ट्रू एंड फॉल्स आ जाएगा। देखो एंड में दोनों ट्रू होना चाहिए, तो यहाँ पर एक ही ट्रू है, इसीलिए ये आंसर इसका फॉल्स आ जाएगा। समझा ये? यस हाँ सर। सर। Yes, हाँ। sir. अच्छा नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, इसमें कभी भी याद रखो नॉट जो है स्टेटमेंट में अगर आ गया तो उसको कंसीडर करने के टाइम पर यूज नहीं करना, उसको नेगेशन से रिप्रेजेंट करना। देखो क्या दिया है वहां पर, इट इज नॉट ट्रू दैट, इट इज नॉट ट्रू दैट 5 minus 3i इज अ रियल नंबर। अच्छा ये तो देख के ही हम लोग बता देंगे ट्रू है कि फॉल्स है। अब ये बताओ ये रियल नंबर है क्या, नहीं नहीं सर। है, ये कौन सा नंबर है, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यहाँ पर भी तो वही बोला है ना, इट इज नॉट ट्रू दैट 5 minus 3i इज अ रियल नंबर है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है। ट्रू। ट्रू है। बट इसको लिखेंगे कैसे, देखो पी के लिए हम लोग ये कंसीडर करेंगे, नॉट मत कंसीडर करो, हाँ नॉट मत कंसीडर करो। इट इज ट्रू, इट इज ट्रू दैट 5 minus 3i इज अ रियल नंबर। अच्छा तो हम लोग इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं। अच्छा ये जो हमने पी का स्टेटमेंट लिखा है, देखो क्या लिखा है, इट इज ट्रू दैट 5 minus 3 इज अ रियल नंबर। ये ट्रू है कि फॉल्स है बताओ, फॉल्स। फॉल्स है ये क्या है, फॉल्स है। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म जो होगा, देखो पी वैसे ही लिखोगे, बट यहाँ पर नॉट भी आया है, नॉट आया है मतलब कौन आ जाएगा, नेगेशन आ जाएगा। सो नेगेशन ऑफ पी, नेगेशन ऑफ पी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो नेगेशन ऑफ पी, तो नेगेशन ऑफ यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्रू। फॉल्स। अच्छा फॉल्स का नेगेशन क्या होगा, ट्रू। ट्रू आ जाएगा। समझा सबको ये सब? हाँ सर। हाँ। अच्छा ये वाला सम आप लोग करके बताओ। एक सेकेंड ना, देखो जो है, जो फिफ्थ यहाँ पर प्रॉब्लम है, इसमें ऐसा दिया है, इफ 3 into 5 equals to 8, then 3 plus 5 equals to 15। सो यहाँ ट्रू पर है। बताओ P और Q कौन है, 3 into 5 is equal to 8। हाँ 3 into 5 equals to 8, ये कौन है, P का स्टेटमेंट है। और Q का स्टेटमेंट कौन है, 3 3 plus plus 5 5 equal to equals to 15। 15। समझा ये सबको? हाँ हाँ सर। सर। अच्छा P बताओ ट्रू है कि फॉल्स है, फॉल्स। फॉल्स। अच्छा ये फॉल्स है, ये भी क्या है, फॉल्स है। अच्छा इफ और हाँ देन सर। से ज्वाइन किया है, मतलब इम्प्लीकेशन है यहाँ पर। सिंबॉलिक फॉर्म इसका जो है वो हो जाएगा P इम्प्लीकेशन Q। अच्छा तो P मतलब कौन है, फॉल्स है, इम्प्लीकेशन है यहाँ पर फॉल्स है। अच्छा इम्प्लीकेशन में फॉल्स कब आता है, जब P और F का सीक्वेंस होगा। यहाँ पर तो F और F का सीक्वेंस है, तो ये ट्रू आ जाएगा। समझा सबको ये? हाँ हाँ सर। कोई डाउट है क्या ये सब में? नो सर। हाँ। अच्छा ये सम आप लोग ट्राई करो। मिल्क इज वाइट, milk is white if and only if
स्काई इज ब्लू। ये सॉल्व करके बताओ इसका आंसर क्या आएगा। डन सर। क्या मिला आंसर? फॉल्स। अरे ट्रू फॉल्स आ रहा है। कोमल क्या आ रहा है आंसर? चंदन, अंशुमन, मीत क्या आ रहा है आंसर? सर ट्रू है। सर ट्रू है। ट्रू। अच्छा ट्रू है। सर ट्रू है। अच्छा देखो ये जो है सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें इफ एंड ओनली इफ के पहले वाला जो स्टेटमेंट होगा उसको हमें पी कंसीडर करना होगा। लेट पी मिल्क इज वाइट। अच्छा ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। और फिर यहाँ पर स्काई इज ब्लू, ये कौन है? ट्रू है ये भी। अच्छा इफ एंड ओनली इफ है, इसका मतलब डबल इंप्लीकेशन आएगा। सिंबॉलिक फॉर्म के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये सिंबॉलिक फॉर्म पी डबल इंप्लीकेशन क्यू आ जाएगा। सो दोनों वैल्यूज पुट करो, टी डबल इंप्लीकेशन टी। अगर डबल इंप्लीकेशन में दोनों सेम होता है तो आंसर क्या आता है? ट्रू आता है। मीत समझा ये सब? यस सर। ये क्वेश्चन नंबर 3 का एक लास्ट सम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का एक लास्ट सम है। देखो वहां पर क्या दिया है। 24 इज अ कंपोजिट नंबर। जो लास्ट वाला सम है, सेवेंथ सम है, सॉरी। 24 is a composite number और 17 is a prime number। अच्छा तो ये बताओ आप लोग, पी का स्टेटमेंट यहाँ पर कौन है? 24 is a composite number। अच्छा 24 इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो ये जो है हमारा पी का स्टेटमेंट हो गया। क्यू का स्टेटमेंट यहाँ पर 17 इज अ प्राइम नंबर हो गया। अच्छा आप लोग ये बताओ कंपोजिट नंबर होता क्या है? किसी को पता है कंपोजिट नंबर होता क्या है? कंपोजिट नंबर का मतलब ये होता है ऐसा नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होने चाहिए। मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे, सो वो क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा। वो क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब 24 है। अच्छा 24 किससे किससे डिवाइड होगा? 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 4 6। मतलब देखो मोर देन 2 फैक्टर्स मिल रहे हैं ना हम लोगों को यहाँ पर। हाँ सर। हाँ मतलब और भी अगर देखेंगे तो 24 आएगा। तो इसके ये इतने सारे फैक्टर्स है। सो कंपोजिट नंबर ऐसा नंबर होता है जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं।
सो यहाँ पर मोर देन 2 फैक्टर्स है, इसका मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है। P मतलब यहाँ पर क्या है, 24 इज अ कंपोजिट नंबर। ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, ट्रू है। क्यों के लिए देखो, 17 इज अ प्राइम नंबर, ये ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू। ये भी ट्रू है। अच्छा, इसका सिंबॉलिक फॉर्म बताओ क्या आएगा? सर बी सिंबॉलिक। क्या? P और Q आ जाएगा, ठीक है। हाँ ये अच्छा, T और T आ जाएगा, तो इसका ट्रुथ वैल्यू बताओ क्या होगा? ट्रू आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पर और के लिए ऐसा कंडीशन होता है, दोनों में से एटलीस्ट एक स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। सो कोई डाउट है इसमें? नो सर। हाँ, सो एक बार हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टॉप करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर लॉजिकल कनेक्टिव्स देखा आज। लॉजिकल कनेक्टिव्स यहाँ पर फर्स्ट है कंजंक्शन। कंजंक्शन मतलब होता है एंड, और उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है सेकेंड है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन का मतलब होता है और उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर भी साइन ऐसे इम्प्लीकेशन वाला मत लिखो, नहीं तो फिर वो कंफ्यूज होगा। कंजंक्शन में एंड होता है और इसका ये साइन होगा, ये और के लिए हो जाएगा। नेगेशन में नॉट होता है, ठीक है, ये ऐसा रहेगा। और फिर फोर्थ है इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन कहो या फिर कंडीशनल कहो, इफ और देन होगा हाँ यहाँ पर, और ये सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। फिफ्थ है डबल इम्प्लीकेशन। ये सारे सम्स आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। हाँ, इफ एंड हाँ ओनली सर। इफ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 तक हो चुका है, तो क्वेश्चन नंबर 3 तक सब लोग होमवर्क करना। हाँ पीडीएफ सर। वगैरह मिला ही है आप लोगों को। हाँ, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, नेगेशन, इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन, और फिर पीडीएफ के फॉर्मेट में वो सिद्धि मैम को या फिर वैष्णवी मैम को वो फिर शेयर कर देना, ठीक है। मैं मैम से पूछूंगा अभी। अच्छा, ये देखो कंजंक्शन, डिसजंक्शन, नेगेशन और इम्प्लीकेशन और डबल इम्प्लीकेशन हो गया। फिर उसके बाद जो है अभी होमवर्क के लिए आप लोगों को क्या करना है, होमवर्क के लिए आप लोगों को फर्स्ट एक्सरसाइज का जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक सब सम सॉल्व करने हैं और उसको पीडीएफ फॉर्मेट में मैम को शेयर करना है, ठीक है। सर तो चलेगा ना? हाँ हाँ? सर। कल तक किया तो चलेगा ना? हाँ हाँ, कल तक ही करना है। कल हाँ। इवनिंग तक सबमिट कर दो। हाँ, आज नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन कल इवनिंग तक शेयर करो मैम को। हाँ, हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, क्योंकि जब साथ में पढ़ते चलोगे ना तो फिर इजी हो जाएगा, अदरवाइज एक साथ पढ़ने बैठोगे ना तो फिर वो बहुत कंफ्यूजिंग होगा। सर जितने अभी सब पीडीएफ समय। है ना? हाँ, मैं अभी पीडीएफ शेयर करता हूँ। हाँ, चलो ठीक है फिर। हाँ बोलो। पीडीएफ शेयर कर दीजिए। हाँ, पीडीएफ में लास्ट टाइम का मिला ना आपको? हाँ सर। हाँ सर। हाँ हाँ, ये भी मैं शेयर करता हूँ। हाँ ओके सर। यस। हाँ, चलो टेक केयर। हाँ, बाय सर। बाय थैंक यू बाय सर। बाय सर। बाय बाय। थैंक यू।